वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड और ये अमेज़न प्राइम पे अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं क्या है इस मूवी में। मूवी के फर्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जोल बैरिस नींद से उठा है और अपने काम के लिए जब कार निकालने जाता है तो वो उस पर ठोकर के निशान दिखता है। इसके बाद पता नहीं क्यों पर वो मॉन्टोक की ट्रेन पकड़ लेता है। इसके बाद वो बीच पे जाता है और 2 साल के बाद डायरी लिखता है जिसके कई पन्ने फटे होते हैं। उसे बीच पर एक लड़की दिखती है पर वो किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करने में हिचकिचाता है। इसके बाद उसे वो लड़की कैफे में फिर से दिखती है और फिर स्टेशन पे ट्रेन का वेट करते वक्त भी दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर ट्रेन में वो लड़की सामने से आकर के जोल को हेलो बोलती है और कहती है कि उसने उसे कहीं देखा है। वो पूछती है कि जोल कभी बार्नेस एंड नोबल आया है। इस पे जोल हाँ कहता है और वो बोलती है कि उसने उसे वहीं देखा होगा क्योंकि पिछले 5 साल से वो वहीं पे काम कर रही है। जोल के कहने पे कि उसने उसे कभी नहीं देखा, वो कहती है कि शायद उसके बालों के बदलते रंग की वजह से ऐसा हो। वो अपना नाम क्लेमेंटाइन बताती है और फिर वो दोनों काफी बातें करते हैं। अगले सीन में जब जोल अपने घर जा रहा होता है तो क्लेमेंटाइन को पैदल जाता देख उसे लिफ्ट ऑफर करता है और उसके घर तक ड्रॉप करता है। क्लेमेंटाइन उसे अपना घर में इनवाइट करती है और दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। इसके बाद वो कुछ दूर बातें करते हैं और क्लेमेंटाइन जोल को घर जाने से पहले अपना नंबर दे देती है और कॉल करके वैलेंटाइंस डे पे विश करने को बोलती है। इसके बाद जोल घर जाकर के उसे कॉल करता है और फिर वो दोनों एक बर्फीली जगह में जाते हैं। वहां वो दोनों पूरी रात साथ बिताते हैं और फिर सुबह तक जोल क्लेमेंटाइन को उसके घर तक ले आता है। जब क्लेमेंटाइन ऊपर अपना सामान लेने जाती है तो जोल के पास एक आदमी आके उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, पर जोल को समझ नहीं आता कि वो क्यों पूछ रहा है और वो आदमी वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पास्ट का सीन दिखाते हैं कि जोल को क्लेमेंटाइन के पेरेंट्स के थ्रू पता लगता है कि उसने अपने दिमाग से जोल की सारी मेमोरीज खत्म करवा दी हैं और यही वजह है कि जब जोल बुक स्टोर गया था तो वो उसे पहचान नहीं पाई थी। इसके बाद जोल उस डॉक्टर के पास जाता है जिसने ये सर्जरी करी थी और फिर वो हार्ट ब्रोकन होने की वजह से खुद की भी मेमोरीज को मिटाने उस डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर हावर्ड उसे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में अपने साथ क्लेमेंटाइन से जुड़ी हर एक चीजें लेके आने को कहता है और वो वैसा ही करता है। इसके बाद हावर्ड और पैट्रिक मिलकर जोल की मेमोरीज मिटाने के लिए उसके माइंड की मैपिंग करने लगते हैं जिसमें जोल को एक एक सामान दिखा करके उससे जुड़े इंसिडेंट्स याद करने को कहा जाता है और वो धीरे धीरे सब कुछ याद करते करते पैनिक करने लगता है। वो एक समय में अपने आप को 2 जगह देखने लगता है और उसे कई तरीके की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो क्लेमेंटाइन के साथ अपनी आखिरी लड़ाई याद करता है जो कि क्लेमेंटाइन की गाड़ी ठोक देने की वजह से शुरू हुई थी और जोल उसे ये कह देता है कि वो सबके साथ सो जाती है। यही वजह है कि सब उसे पसंद करते हैं। ये सुनकर के क्लेमेंटाइन उसका घर छोड़ करके निकल जाती है। अगले सीन में टेक्नीशियन स्टैन की गर्लफ्रेंड मैरी जो कि हार्वर्ड की रिसेप्शनिस्ट भी है वहां आ जाती है और वो स्टैन और पैट्रिक के साथ में ड्रिंक करते हैं। इधर जोल याद करता है कि कैसे क्लेमेंटाइन जोल के साथ बच्चे प्लान करने की बात करती है। वो इस बात की शिकायत रखती है कि वो उसे कुछ बताता नहीं जबकि वो खुद एक खुली किताब जैसे है। और फिर 19 नवंबर 2003 को जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं वो नहीं चाहते कि लोग उन्हें ऐसे कपल्स के रूप में देखें जो एक दूसरे से बहुत अनजान होते हैं। इधर पैट्रिक के पास क्लेमेंटाइन का कॉल आता है और वो बहुत पैनिक कर रही होती है और इस वजह से वो उसके पास चला जाता है। इधर जोल को याद आता है कि कैसे एक दिन क्लेमेंटाइन ने अपने बाल टैंगरिन कलर के कर लिए थे। इधर स्टैन और मैरी जिस बेड पे जोल लेटा होता है उस बेड पे लेट करके स्मोक कर रहे होते हैं और स्नैक्स खा रहे होते हैं और पार्टी मना रहे होते हैं। इधर क्लेमेंटाइन पैट्रिक से बॉस्टन साथ चलने को कहती है और फिर पैट्रिक जोल का लिया हुआ वैलेंटाइन गिफ्ट क्लेमेंटाइन को अपनी तरफ से दे देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि क्लेमेंटाइन एक बार जोल को बताती है कि कैसे बचपन में उसे लगता था कि वो बदसूरत है और इसलिए उसने अपनी एक डॉल का नाम क्लेमेंटाइन रख दिया था और हमेशा उसे सुंदर होने के लिए डांटती थी। वो जोएल से वादा लेती है कि वो कभी भी उसे छोड़ के नहीं जाएगा। फिर जोएल को अपनी अगली मेमोरी बॉस्टन के बर्फ की याद आती है जब वो दोनों बर्फ पे लेटे थे और बहुत ज्यादा खुश थे। जोएल चिल्लाने लगता है कि वो इसे रोकना चाहता है और अपनी मेमोरीज मिटाने नहीं देना चाहता, पर स्टैन और मैरी डांस करने में बिजी होते हैं। जोएल अपने दिमाग में क्लेमेंटाइन का हाथ पकड़ करके इधर उधर भागने लगता है और फिर भागते भागते हावर्ड के पास पहुंचता है जो उसकी कोई भी मदद ना कर पाने की बात कहता है। इसके बाद जोएल क्लेमेंटाइन को ढूंढने फिर वहां से भागने लगता है। इधर क्लेमेंटाइन पैट्रिक के साथ बॉस्टन में लेटी होती है पर अचानक से उसके दिमाग में कुछ आता है और वो वहां से निकलने लगती है। अगले सीन में जोएल एक जंगल जैसी जगह पे पहुंचता है जहां क्लेमेंटाइन मिल जाती है और वो कहता है कि वो उसे मिटाना नहीं चाहता और जब वो लेट के आंखें खोलने की कोशिश करके जागने की कोशिश करता है तब वो कुछ पलों के लिए वाकई में आंख खोल पाता है पर हिल नहीं पाता। इसके बाद वो और क्लेमेंटाइन अपने सोफे पे पहुंच जाते हैं और क्लेमेंटाइन ये सजेस्ट करती है कि उन्हें किसी ऐसी जगह पे जाना होगा जहां क्लेमेंटाइन कभी नहीं गई हो। फिर जोएल उसे अपने बचपन में ले जाता है जहां वो उसकी आंट बन जाती है और वो खुद एक बच्चा रहता है। क्लेमेंटाइन उसे बच्चों में बिहेव करने की जगह दिमाग लगा करके कई ऐसी जगह ले चलने को बोलती है। इधर स्टैन और मैरी साथ सो रहे होते हैं जब स्टैन की नींद मशीन की आवाज से खुल जाती है और उसे रियलाइज होता है कि जोएल मैप से गायब हो गया है। इसके बाद वो हावर्ड को फोन करके बोलता है कि मॉनिटर से दूर होने पर वो जोएल को खो दिया और पैट्रिक की भी तबीयत खराब होने की वजह से घर चला गया है। मैरी और स्टैन अपने कपड़े पहनते हैं और स्टैन के बोलने के बावजूद मैरी वहां से नहीं जाती क्योंकि वो ड्रंक होती है। इधर जोएल
अपने बच्चे रूप में ही होता है और उससे निकल नहीं पा रहा होता। पैट्रिक रास्ते में क्लेमेंटाइन को जोल के जैसे ही सेम बातें बोल रहा होता है जिससे वो इंप्रेस हो जाए। नेक्स्ट सीन में हावर्ड जोल के घर आता है और जोल को ढूंढने की कोशिश करता है। उस वक्त जोल और क्लेमेंटाइन एक बाथटब में होते हैं और जब हावर्ड उसे वापस लाने की कोशिश करता है उसका दम घुटने लगता है और आंखें खुल जाती हैं। हावर्ड उसे इंजेक्शन देता है और फिर दोबारा उसे ढूंढने में लग जाता है। जोल और क्लेमेंटाइन भागते भागते मोंटुक के बीच पर जा पहुंचते हैं और जोल क्लेमेंटाइन को अपने पुराने घर के पास दफना देता है। इसके बाद जोल की क्लेमेंटाइन के साथ की बाकी सारी मेमोरीज मिटने लगती हैं। स्टैन नीचे जाता है, तब मैरी हावर्ड को कुछ कोट सुनाती है और फिर उसे आकर के किस कर लेती है। हावर्ड कहता है कि ये रिश्ता ठीक नहीं है क्योंकि उसकी बीवी और 2 बच्चे हैं। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और उसकी बीवी हॉलिस उन्हें किस करते हुए खिड़की पे से देख लेती है। स्टैन हॉर्न मार देता है जिससे हावर्ड भागते हुए नीचे आता है और उसके पीछे मैरी भी आती है और हॉलिस से माफी मांगती है और बताती है कि उसने ही हावर्ड के साथ जबरदस्ती करी थी। इस पे हॉलिस उससे कहती है कि उसकी गलती नहीं है और हावर्ड से उसे सब सच बताने को बोलती है। हॉलिस की जाने के बाद हावर्ड बताता है कि वो और मैरी रिलेशनशिप में थे पर फिर मैरी ने ये प्रोसेस करवा के अपनी मेमोरीज मिटवा दी थी। अगले सीन में जोएल बुक स्टोर जाकर के क्लेमेंटाइन से बोलता है कि अगर वो लड़े ना होते तो आज उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता और फिर क्लेमेंटाइन उससे कोशिश करने को कहती है। इधर मैरी अपनी फाइल ढूंढ के निकालती है और अपने टेप सुनती है और उसे सुन के रोती है। जोएल और क्लेमेंटाइन मॉन्टेक के बीच की मेमोरी याद करते हैं जब जोएल ने पहली बार क्लेमेंटाइन को देखा था और उनकी बातें शुरू हुई थी। इसके बाद वो दोनों बीच में मजे करते हैं और फिर वहां पे एक घर में घुस जाते हैं जहां क्लेमेंटाइन शराब ढूंढने लग जाती है पर धीरे धीरे जोएल की मेमोरी मिटने लगती है और सब बिखरने लगता है। उसके वापस जाने से पहले क्लेमेंटाइन उसे हक करती है और उसके कान में मॉन्टेक बीच के नाम का विस्पर कर देती है। इसके बाद एक एक करके जोएल की सभी यादें मिट जाती हैं। हावर्ड और स्टैन वहां से सारा सामान लेकर के निकल जाते हैं। अगले सीन में जोएल की आंख खुलती है और वो वैलेंटाइंस डे होता है और वो मॉन्टेक की ट्रेन में चढ़ गया होता है। इधर स्टैन मैरी को बताता है कि उसे उसके और हावर्ड के रिश्ते के बारे में कुछ खबर नहीं थी और वो कहता है कि वो वाकई में उसे काफी पसंद करता है। मैरी हावर्ड का क्लिनिक छोड़ के चली जाती है। इधर जब क्लेमेंटाइन अपने घर का सामान लेकर के जोएल की कार में बैठती है उसे एक मेल मिलता है जो मैरी ने भेजा होता है और उसके द्वारा मिटाई हुई मेमोरीज के टेप साथ में होता है। जब वो उस टेप को चलाती है तो जोएल को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है और वो क्लेमेंटाइन को गाड़ी से उतार करके वापस चले जाने को बोलता है। जब क्लेमेंटाइन एड्रेस देख के हावर्ड के क्लिनिक पहुंचती है तो वहां जोएल पहले से मौजूद होता है और उसे अपनी बनाई क्लेमेंटाइन की पेंटिंग मिलती है और फिर वो दोनों एक साथ उस टेप को अपने घर पे सुनते हैं। पर फिर क्लेमेंटाइन जाने लगती है लेकिन जोएल उसे रोक लेता है और मूवी का दी एंड हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको मेरी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।